हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर। मैं हूं मनीष, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज आपको दिखाने वाला हूं जयपुर शहर की ही एक और बेहद खास जगह। इस जगह के बारे में मैं बताने से पहले आपको देना चाहूंगा एक हिंट। मुझे यहाँ आकर श्रीदेवी की फिल्म नगीना का जो एक गाना है उसकी कुछ लाइन्स याद आ रही हैं, और वो लाइन्स ऐसे थी कि जंतर मंतर जादू टोने ये सब मेरे खेल खिलौने, मुझ पर चलेगा ना जोर तेरा। मैं हूँ आपका दोस्त और आप हो मेरे दोस्त। यहाँ कोई नहीं है नागिन और सपेरा। तो ये जो अभी आपने गाना सुना, इसके अंदर वर्ड आए थे जंतर मंतर। तो आज की हमारी जो जगह है वो भी है जंतर मंतर दोस्तों। जी हाँ, यह कोई जादू टोने से संबंधित जगह नहीं है, पहले बता देना चाहता हूँ आपको, बल्कि यह है एक वेधशाला यानी कि ऑब्जर्वेटरी, और जिसका निर्माण करवाया था जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय जी ने। तो चलिए सबसे पहले टिकट ली जाए और उसके बाद में हम जाते हैं जंतर मंतर के अंदर। चलिए टिकट ली जाए। तो दोस्तों टिकट ली जा चुकी है। दो तरह की टिकट पड़ी है 100 रुपीज़, यानी कि पर पर्सन जो लगते हैं वो लगते हैं 50 रुपीज़ जंतर मंतर के अंदर जाने के। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों जंतर मंतर के अंदर जाने से पहले यहाँ पे देखिए भाई साहब से मिलवाता हूँ। भाई साहब आपका नाम? भागचंद मारवाड़ी। भागचंद मारवाड़ी भाई साहब हैं, और आप इनका अटायर देखिए, बिल्कुल मारवाड़ी अटायर है। और इनकी जो चाय की दुकान है ना, बहुत ही स्पेशल है। तो जंतर मंतर में जाने से पहले आपको चाय की चुस्कियों का मजा यहाँ पे लेना चाहिए। कुल्हड़ वाली चाय भी अवेलेबल है, ये देखिए आप। टेस्ट करा दो। हाँ जी, ये यहाँ फेमस है स्वादिष्ट। इसमें कम से कम 8 से 9 प्रकार के मसाले होते हैं। 8 से 9 प्रकार के मसालों वाली ये जो चाय है, इसका आनंद मैं ले रहा हूँ। इसके बाद में जाऊँगा मैं जंतर मंतर के अंदर। एकदम चौकी है भाई साहब, मजो आगो भाईला, मजो आगो। भाईला वर्ड जो होता है बेसिकली राजस्थानी के अंदर दोस्त को बोला जाता है। तो भाईलो यानी कि दोस्तों, मजा आ गया मुझे ये चाय पी के। कागज के कप में चाय पी के मुझे मजा तो आ गया था, मैं और ज्यादा मजा लेना चाहता था, इसलिए अब कुल्हड़ के अंदर भी चाय पी रहा हूँ। यहाँ पे भाई साहब के पास चाय पीते हैं लोग, बल्कि उनके साथ में फोटो भी क्लिक करवाते हैं। ये देखिए, हो गया भैया। आइए चलते हैं अंदर। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं यहाँ पे क्या क्या है, बताता हूँ आपको यहाँ का थोड़ा सा इतिहास। जंतर मंतर के साथ में जुड़ा हुआ है इतिहास, और साथ में है यह जगह बेहद खास। कैसे आप देख सकते हैं, 2010 से ये शामिल हो चुकी है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट के अंदर। ये देखिए, अब आपको बताता हूँ जंतर मंतर के बारे में कुछ और। तो जंतर मंतर का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था जयपुर के संस्थापक, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह जी द्वितीय ने। और महाराजा सवाई जयसिंह जी ने इस जंतर मंतर के साथ में ही 4 अन्य स्थानों पर भी जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। वो स्थान थे दिल्ली, आगरा, वाराणसी और मथुरा। लेकिन वर्तमान के अंदर सिर्फ 4 वेधशालाएं ही है, क्योंकि मथुरा वाली जो वेधशाला थी वो 1857 की क्रांति से पूर्व नष्ट कर दी गई थी। तो इस वजह से फिलहाल 4 जंतर मंतर ही हैं, और उन सभी जंतर मंतर में सबसे बड़ा जंतर मंतर जयपुर का जंतर मंतर। जंतर मंतर का निर्माण कब शुरू हुआ था यह तो इतिहासकारों को श्योरली पता नहीं है, लेकिन जो 1728 का जो दौर है, जो टाइम था, उस वक्त तक यहाँ पे बहुत सारे यंत्रों का निर्माण हो चुका था, और यह निर्माण कार्य चलता रहा था 1738 तक। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे यंत्र बनाए गए थे। और जंतर मंतर का नाम जंतर मंतर क्यों है ये आपको नहीं पता ना, ये भी आपको बता दूं। जंतर वर्ड जो बना है वह बना है संस्कृत के शब्द यंत्र से, जिसका मतलब हो गया इंस्ट्रूमेंट या मशीन। और मंत्र वर्ड जो बना है मंतर, यह वर्ड बना है संस्कृत के वर्ड मंत्रणा से, जिसका मतलब होता है कंसल्ट करना या फिर कैलकुलेशन करना। तो इस तरीके से यंत्रों के द्वारा जो कैलकुलेशन की जाती है वही कहलाती है जंतर मंतर। यहाँ पे यंत्रों से ही कैलकुलेशन होती है। यह जो जंतर मंतर है यह मौजूद है जयपुर के हवा महल और सिटी पैलेस के बेहद पास।
लेकिन ये वाला जो जंतर मंतर है यह जाना जाता है दुनिया की सबसे बड़ी सन डायल के लिए, सबसे बड़ी सूर्य घड़ी के लिए। वो भी आपको दिखाते हैं, लेकिन एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कौन से यंत्र के पास, अभी पता चलने वाला है आपको। तो जंतर मंतर में यंत्रों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस यंत्र से, जो कहलाता है लघु सम्राट यंत्र, जो कि एक सन डायल है, सूर्य घड़ी है। और इसकी एक्यूरेसी जो है टाइम बताने की, वो है 20 सेकंड तक। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि कितने साल पहले भी 20 सेकंड तक का जो एक्यूरेट टाइम बताया जाता था। चलिए आइए आपको बताता हूँ ये वर्क कैसे करती है। तो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं मार्बल की पट्टी देख रहे हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर 6 मार्बल के टुकड़े यहाँ पे लगे हुए हैं। यानी कि इस मार्बल की पट्टी को बांटा गया है 6 भागों के अंदर, और हर एक मार्बल का जो टुकड़ा है यह 1 घंटे का समय जो है वह बताता है। इस मार्बल के टुकड़े को भी आप पास में आके आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये देखिए, इसको भी कई भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो बड़े भाग हैं, यह है 1 2 3 4, यह 4 भागों के अंदर है। यानी कि ये जो इतना जो टाइम हो गया है, यह आपका कितना हो गया, 15 मिनट का समय। ये जो एक भाग है पूरा, यह 15 मिनट का समय बताता है। और इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 जो ये मिनट के जो है ये 3 भाग हैं। तो ये जो एक भाग है यहाँ वाला, ये 5 मिनट का समय बताता है। और ये जो इसी का भी जो एक भाग है, यह क्या बताता है, 1 मिनट। तो ये देखिए वहां पे जो स्टार्ट हो रही है नंबरिंग, वो हो रही है 6 7 8 9 10 11 और 12। यानी कि सुबह के 6 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक का टाइम जो है वो आप इस वाले हिस्से से देख सकते हैं। बाकी के जो 6 घंटे हैं, शाम वाले जो 12 बजे से आगे जो है, शाम के 6 बजे तक का टाइम जो है, इसके दूसरे हिस्से के अंदर जो है वहां से देखा जाता है। आइए आप जो इसके दोनों हिस्सों के बीच में ये जो दीवार देख रहे हैं, ये वाली, इसी दीवार की जो परछाई है वह इस मार्बल के टुकड़े के ऊपर पड़ती है, जिसके हिसाब से समय का कैलकुलेशन किया जाता है। सेम उसी तरीके से यहाँ भी मार्बल की जो पट्टी है यह लगी हुई है। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे धूप आ रही है इस समय, यहाँ पे लिखा है 3, तो यह दोपहर के 3 हो गए। और उसके बाद में हम देखते हैं तो 5 5 10 5 3 15 5 4 20, और यह करीबन 31 32 32.5 करीबन जो आ गया। आप इसे मान लीजिए 32 ही मान लीजिए। इसके अनुसार जो 3:32 का जो समय हुआ है, वह समय हुआ है जयपुर का जो लोकल टाइम है वह। तो जयपुर के लोकल टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अंदर जो डिफरेंस है वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 39 मिनट्स का। तो जैसे ही जयपुर के लोकल टाइम जो, उसके अंदर हम ये टाइम जोड़ेंगे, हमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मिल जाएगा। ये जो बीच वाली दीवार आप देख रहे हैं, यह है 27 डिग्री नॉर्थ के लैटिट्यूड के ऊपर बनाई गई है, क्योंकि जयपुर जो है वो जो भूमध्य रेखा है उसके 27 डिग्री नॉर्थ की तरफ स्थित है। इस वजह से आप देख सकते हैं ये सिर्फ यह यंत्र ही नहीं, जो बाकी के सारे यंत्र हैं वो इसी तरीके से बनाए गए हैं, तभी वो एक्यूरेसी के साथ में काम कर पाते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सत्रह 1735 में जब यहाँ पे यंत्रों का जोर शोर से निर्माण हो रहा था, तो जो 23 खगोल शास्त्री है उनकी यहाँ पे नियुक्ति की गई थी महाराजा जयसिंह जी के द्वारा। और महाराजा जयसिंह जी जो है बदलते परिवेश के कारण दिल्ली से बाद में फिर जयपुर की तरफ ही आ गए थे, और तब से जीवन पर्यंत तक यह जो जयपुर की वेधशाला है यही उनके मुख्य वेधशाला के रूप में कार्य करती रही थी। तो सवाई जयसिंह जी के बाद में यहाँ पे ये जो वेधशाला है यह थोड़ा सा उपेक्षाओं का शिकार हुई थी, क्योंकि जो उत्तराधिकारी थे उनके ईश्वरी सिंह जी, उनको अपने भाई से माधो सिंह जी से उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ना पड़ा था। इस वजह से इस वेधशाला की तरफ वो कुछ खास ध्यान नहीं दे पाए थे। इसके बाद में जो प्रताप सिंह जी जो थे, उनके समय में थोड़ा बहुत इसका जीर्णोद्धार किया गया था, लेकिन फिर भी इस वेधशाला के अंदर कोई कार्य नहीं होता था। उस दौर में, उस समय में इसे गन फैक्ट्री में तब्दील कर दिया गया था। उसके बाद में
1768 के अंदर जो राम सिंह जी जो थे उनके समय में इसके अंदर बहुत सारे जो यंत्र थे उनको थोड़ा सा रिपेयर किया गया था। यंत्रों की जो लाइनें थी उसमें पिघलाकर शीशे को जो लेड होता है वो डाला गया था और साथ में कुछ जगह जहाँ पे प्लास्टर हटा हुआ था उसको जो पत्थर होता है उससे रिप्लेस किया गया था। तो इस तरीके से जो यंत्र है उनको ज्यादा टिकाऊ बना दिया गया था। इस मरम्मत का बहुत अच्छा खासा प्रभाव पड़ा और ये यंत्र जो है आज भी बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर हैं। इसके बाद में जो कहा जाता है सही ढंग से जो देखभाल हुई थी इसकी वो चली थी माधो सिंह द्वितीय जो थे उनके शासन काल तक। लेकिन जो इसका कहा जाए स्वर्णिम काल था जंतर मंतर का जयपुर वाले का, वो महाराजा सवाई जय सिंह जी के शासन काल में ही था। तो इस तरीके से यह जंतर मंतर आज भी बहुत सारे समय के थपेड़ों को झेलकर वैसे का वैसे खड़ा है। तो दोस्तों आप पहुंचे हैं जंतर मंतर की दूसरे यंत्र की तरफ जो कि एक सूर्य घड़ी ही है, लेकिन यह पहले वाली सन डायल से कैसे अलग है। पहले वाली सन डायल से हमें सिर्फ दिन के समय के 12 घंटों का ही टाइम पता चलता था, लेकिन आप ये जो देख रहे हैं इधर, इस घड़ी से हमें 24 घंटों का टाइम पता चलता है। और यह घड़ी 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, इसके बीच के अंदर एक धातु की छड़ लगी हुई है और जहां पे इस छड़ की परछाई गिरेगी वही जयपुर का लोकल टाइम होगा। आइए पास में चलते हैं। यहाँ पे भी अलग अलग टाइम लिखे हुए हैं, जैसे कि 10, 11, 12। ये देखिए आप, इसके ऊपर भी समय लिखा हुआ है और इसे भी वैसे ही अलग अलग भागों में बांटा गया है। बीच के अंदर आप देख सकते हैं धातु की छड़। तो फिलहाल इसके ऊपर सूर्य की रोशनी नहीं गिर रही है, इसका मतलब यह घड़ी कार्य अभी नहीं करेगी। इस स्थिति में कार्य करेगा इसका दूसरा भाग जो है पीछे की तरफ। आइए ये देखिए, देखा आपने, इसमें भी समय को बांटा गया है छोटे छोटे भागों के अंदर। तो ये वाली जो घड़ी है सन डायल जो है 6 महीने इसका एक हिस्सा काम करेगा, बाकी के 6 महीने इसका दूसरा हिस्सा काम करेगा। तो इस तरीके से यह धरती के जो उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध है उनकी प्रतीक सी है, ठीक है। और यह सूर्य की रोशनी में तो काम करती है, साथ में काम करती है चंद्रमा की रोशनी में भी, इसीलिए यह हमें 24 घंटे का टाइम बताती है। अब हम यहाँ से बढ़ते हैं किसी और यंत्र की तरफ। इस यंत्र का नाम है ध्रुवदर्शिका। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस यंत्र के द्वारा हम देखते हैं ध्रुव तारे को, यानी कि यह यंत्र जो है सिर्फ रात में ही कार्य करता है। रात्रि 8 बजे जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे और इस वाले ये जो एरो बना हुआ है यहाँ से सीधा आकाश में देखेंगे, वहां पे ये देखिए, तो रात को हमें वहां दिखाई देगा ध्रुव तारा। क्योंकि जो ध्रुव तारा है उसकी खासियत यह है कि वह हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है। तो इस वजह से जो पुराने समय में जो समुद्री यात्रा करने के लिए लोग जाते थे उस ध्रुव तारे के आधार पर ही दिशा का ज्ञान करते थे। तो अगर ध्रुव तारा वहां पे है तो वो हुई उत्तर दिशा, इस तरफ हुई दक्षिण दिशा और इस तरफ हुई पूर्व दिशा और मेरे इस हाथ के इस तरफ हुई पश्चिम दिशा। तो इस तरीके से यह जो है यंत्र एक कंपास ही है ना, कितना खास। चलते हैं अब किसी दूसरे यंत्र के पास। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं जिस यंत्र के पास में, उस यंत्र का नाम है यंत्र राज। और जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, यहाँ इस वेदशाला, इस जंतर मंतर में मौजूद जो भी सारे यंत्र हैं यह उनका राजा है। तो इसकी इम्पोर्टेंस इसी से पता चलती है। आप देख सकते हैं यह जो है एक 360 डिग्री की जो गोलाई वाली जो एक धातु की प्लेट जैसा है, जिसके बीच में एक छेद भी है जो कि प्रतीक है हमारी इक्वेटर लाइन, जिसे हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। और इसके ऊपर बहुत सारी आड़ी तिरछी लाइनें जो बनी हुई हैं वो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को दर्शाती है। और इस यंत्र की खास बात यह है कि इससे हमें आकाश में मौजूद सभी तारे और ग्रह नक्षत्रों के जो नाम है वह हमें पता चल जाते हैं, उनकी पोजीशन पता चल जाती है। कैसे? इसके लिए बेसिकली स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसका उपयोग सिर्फ रात में ही हो सकता है और रात में ये वैसे जो ऑब्जर्वेटरी है बंद होती है। तो स्पेशल परमिशन के साथ में जो कुछ एस्ट्रोनॉर्मर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो लोग यहाँ पे आते हैं। इस बीच वाले छेद के ऊपर टेलीस्कोप को लगाया जाता है, टिल्ट किया जाता है और फिर
आप उसको जिस डायरेक्शन में घुमाएंगे, इन लाइंस के अकॉर्डिंग आप देख पाएंगे उन ग्रह नक्षत्रों के नाम, वो इसके ऊपर लिखे हुए भी हैं। और इसकी जो रिपेयरिंग हुई थी वो 1901 के अंदर हुई थी। वैसे इस यंत्रराज का जो एक जुड़वा भाई है वो भी इसके साथ में मौजूद है। बेसिकली उसका निर्माण किया गया था। इस यंत्रराज के निर्माण से पहले वो इसका एक प्रोटोटाइप है, नमूना है, कह सकते हैं ना। रिहर्सल की जरूरत होती है हर एक चीज के लिए, तो वैसे इसकी रिहर्सल उस प्रोटोटाइप द्वारा की गई थी। ये यंत्रराज का पिछला हिस्सा। अब हम आ पहुंचे हैं जिस यंत्र के पास। इस यंत्र का नाम है जयप्रकाश यंत्र और यह यंत्र विभाजित है 2 भागों के अंदर, यानी कि जब इसका एक हिस्सा काम नहीं कर रहा है तो दूसरा हिस्सा काम कर रहा होगा। आइए देखिए जरा, ये देखिए यहाँ इसके अंदर भी मार्बल की पट्टियां हैं जिसके ऊपर लाइंस बनी हुई है, उनको भी कई भागों में विभाजित किया गया है। ये देखिए, तो यह यंत्र जो है हमें बताता है कि जो सूर्य देव है वो कौन सी राशि में भ्रमण कर रहे हैं, तो उसका पता हमें इस यंत्र के द्वारा चलता है। और इसकी कार्यप्रणाली कैसी है वो भी बताता हूँ आपको। ये देख रहे हैं आप, इस यंत्र के ऊपर यहाँ पे ये जो 4 तार हैं यह बंधे हुए हैं और इसके सेंटर के अंदर जो बीच में है एक धातु की प्लेट जो कि प्रतीक है सूर्य का। तो जो सूर्य की रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी और इसकी जो धातु की प्लेट की जो परछाई है जिस मार्बल टुकड़े के ऊपर पड़ेगी, सूर्य देव उसी राशि के अंदर विचरण कर रहे होंगे। और इसके बीच में जो आप ये जो लाइन बनी हुई जो देख रहे हैं ऐसे, यह इक्वेटर या भूमध्य रेखा जो होती है उसकी प्रतीक है। ये देखिए, इसका जो दूसरा हिस्सा है वह यहाँ पे है। सेम इसमें भी वैसे ही 4 तारों के बीच में एक धातु की प्लेट लगी हुई है, यानी कि दोनों को कार्य करने का जो तरीका है दोनों का वो सेम ही है। लेकिन जो डिफरेंस है वो आपको बताता हूं कि इसमें जो धातु की इसमें जो आप देख रहे हैं यहाँ मार्बल की जो पट्टी लगी हुई है, जिस स्थान पे इसमें मार्बल लगा हुआ है इसके दूसरे हिस्से के अंदर वो स्थान खाली है और इस वाला जो खाली स्थान जो आप यहाँ देख रहे हैं दूसरे वाले यंत्र में उस जगह पे मार्बल लगा हुआ है। यानी कि ये दोनों यंत्र जो है एक दूसरे के पूरक हैं। यह एक ग्लोब के समान है जिसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। तो जब एक हिस्सा काम नहीं करेगा तो इसका दूसरा हिस्सा काम कर रहा होगा। यानी कि जयप्रकाश यंत्र का जब एक हिस्सा काम करेगा 1 घंटे यह वाला काम करेगा, 1 घंटे जो दूसरा वाला भाग है वो वाला काम करेगा। आइए अब हम बढ़ते हैं किसी और यंत्र की तरफ। तो जयप्रकाश यंत्र से अब हम आ पहुंचे हैं 12 राशियों वाले इन 12 यंत्रों तक। हर एक यंत्र जो है एक अलग राशि के लिए है और जन्मपत्री बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जन्मपत्री बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? जन्म का स्थान, जन्म की तारीख और जन्म का समय, और सूर्यदेव कौन सी राशि में विचरण कर रहे हैं यह पता लग जाता है हमें जयप्रकाश यंत्र से। तो जयप्रकाश यंत्र से राशि का पता लगा लिया और उसके बाद में इन 12 राशियों में से जो भी राशि है उसके यंत्र तक चले जाते हैं। जैसे कि मेरी राशि है वो है मकर, तो चलिए मकर राशि वाले तक चलते हैं। तो फाइनली 12 राशियों में से तलाशते हुए आ पहुंचे हैं मेरे राशि के यंत्र तक, मकर राशि के यंत्र तक। तो बेसिकली इसके बाद की स्टेप के अंदर क्या किया जाता है, इस यंत्र की सहायता से निकाला जाता है जन्म का समय और उससे पता लगाया जाता है कि सूर्यदेव जो है वो कौन सी डिग्री के अंदर है जो आगे की कैलकुलेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो ये वाली मेरी वेरी ओन मकर राशि। बाकी के जो यंत्र है वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए धनु, ये है लियो यानी कि सिंह, यहां पे है कन्या, ये है कर्क राशि का, यहां पे टॉरस यानी वृष, तो आप देख चुके हैं 12 राशियों के जो 12 यंत्र हैं इनको। यहाँ पे भी जो है मार्बल की पट्टी लगी हुई है और इसको भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। ये देखिए आप, यहाँ पे जो डिग्रीज हैं वो लिखी हुई हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो सूर्य देव जिस भी राशि के अंदर होंगे उस राशि के यंत्र तक आना होगा और उसमें फिर जहाँ पे परछाई गिरती है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके सूर्य की डिग्री निकाली जाएगी जन्म के समय के आधार के ऊपर और आगे जन्मपत्री का निर्माण होता है। इस राशि यंत्र से डिग्री का पता लगाकर हमें जाना पड़ता है जो यंत्र राज है वहाँ पे
और उसके ऊपर टेलीस्कोप लगा के उस डिग्री के हिसाब से देखा जाता है कि नक्षत्र क्या है, और बच्चे के जन्म स्थान से भी पता लगाया जाता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। तो इन सब कैलकुलेशन के आधार पर जन्मपत्री का निर्माण होता है। समझ गए आप? तो यह जो नॉलेज है यह कोई साधारण नॉलेज नहीं है। आज इतने सालों पहले जो हमारे जो विद्वान लोग हैं उन्होंने इन सब चीज़ों का निर्माण किया है, तो यह बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं। आज तो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, हम लोग स्पेस में पहुंच चुके हैं, लेकिन इतने सालों पहले भी ये लोग जो है कैलकुलेशन कैसे किया करते थे और इतनी एक्यूरेसी के साथ, वह मायने रखता है। तो मेरे पीछे जो आप ये विशाल सी दीवार देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे ये क्या है। जी हाँ, यह भी है एक यंत्र, क्योंकि हम मौजूद हैं जंतर मंतर के अंदर, तो यहाँ पे यंत्र के अलावा और क्या हो सकता है। तो ये जो पीछे आपने यंत्र देखा है यह है बेहद खास, क्योंकि यह भारत की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी सन डायल है, सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है। इसकी जो एक्यूरेसी है वो है 2 सेकेंड्स तक की। पहले वाली जो आपने देखी थी उसकी एक्यूरेसी थी 20 सेकेंड की, और इस बहुत ही विशाल सूर्य घड़ी की एक्यूरेसी है 2 सेकेंड तक की। तो चलिए इसको पास से भी देखते हैं। सभी लोग यहाँ पे अपनी अपनी राशि के साथ में फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं, मैंने भी क्लिक की है। होने में तो इसकी भी जो संरचना है, जो पहले वाली सन डायल थी, बिल्कुल उसके जैसे ही है, लेकिन इसका जो साइज है, इसका जो आकार है, ये बहुत ही विशाल है, और इसी विशाल आकार की वजह से ही इसकी एक्यूरेसी बढ़ गई है 2 सेकेंड तक। तो ये देखिए, जैसा कि पहले वाली घड़ी के अंदर आपने देखा था मार्बल के टुकड़े लगे हुए थे, सेम इसके अंदर भी मार्बल के टुकड़े लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं वहां पे इस तरीके से अर्धचंद्राकार आकृति के अंदर। फिलहाल हम लोग नीचे नहीं जा सकते हैं, अदरवाइज आपको पास में जाके भी दिखाता। इस विशाल दीवार की ही परछाई इन दोनों हिस्सों में स्थित मार्बल प्लेट्स के ऊपर गिरती है, जिसके आधार पर हम समय की कैलकुलेशन करते हैं, हमें समय का ज्ञान होता है, वो भी 2 सेकंड तक की एक्यूरेसी के साथ में। और ऊपर जाने का ये जो दरवाजा है, इस पर लगा है ताला, और आप देख सकते हैं यह ताला भी कितना पुराना है। वो वाला लघु सम्राट यंत्र था और यह वाला बृहद सम्राट यंत्र है। तो मेरे पीछे भी एक और यंत्र है, छोटा सा यंत्र है, लेकिन जैसा कि इसे देखकर पता लग रहा है कि यह वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो इसके बारे में मुझे ज्यादा मालूमात तो है नहीं, फिर भी आपको दिखा देता हूँ यह यंत्र है कैसा। ये देखिए, इसके बीच में भी एक धातु की छड़ है। अब यह किस गणना के काम में आता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सेम ऐसा ही एक और यंत्र इस तरफ भी है, और वहां आगे है 12 राशियों वाले यंत्र। ये देखिए वेदशाला का एक अच्छा खासा व्यू। और ये जो सामने आप यंत्र देख रहे हैं इसे कहा जाता है राम यंत्र, और यह भी जयप्रकाश यंत्र के समान 2 भागों में बटा हुआ है। यहाँ है इस राम यंत्र का दूसरा वाला भाग, इसका पूरक भाग। इस चेतावनी का खास तौर पे ध्यान रखिए, क्योंकि इस पे चढ़ने का हक सिर्फ उन्हीं को है जिनको परमिशन है, अनुमति है। तो ये जो राम यंत्र है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जयप्रकाश यंत्र की भांति इसके भी 2 भाग हैं, जो दोनों भाग हैं एक दूसरे के पूरक हैं। जब एक भाग काम करता है तब दूसरा भाग काम नहीं करता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस भाग के ऊपर सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यह भाग कार्य नहीं कर रहा है। अभी जो कार्य कर रहा है इसका दूसरा वाला हिस्सा कार्य कर रहा है। आइए ये देखिए, राम यंत्र के अंदर हम मौजूद हैं, और बीच में आप देख रहे हैं ये धातु की छड़ देख रहे हैं। इस धातु की छड़ की मदद से हमें पता चलता है सन जो सूर्यदेव हैं उनका एल्टीट्यूड, यानी कि जो क्षितिज है, होराइजोन है, उससे वो कितने डिग्री के ऊपर हैं। तो इसकी परछाई जहां पे पड़ती है, आप इस तरफ देखिए, ये देखिए आप 40 डिग्री, 35 डिग्री, 30 डिग्री, 25 डिग्री, इस तरीके से वहां पर
डिग्रीज लिखी हुई हैं। और ये देखिए इस तरफ भी आप, यहाँ पे भी ये डिग्रीज लिखी हुई आगे 50, 55, 60, ये यहाँ 60 आ गई देखिए। इस तरीके से आगे वहां 90 डिग्री तक वैसे जाता है। तो इस तरीके से इस राम यंत्र की मदद से हमें न सिर्फ सूर्य देव की एल्टीट्यूड पता लगती है हॉराइजन से, साथ ही हमें पता लगता है हमारी धरती जो है, धरती मैया, इनका रोटेशन वो कितना है। ये सारी कैलकुलेशन जो होती है वो एक्सपर्ट लोग आराम से कर ही सकते हैं। फिलहाल इसके ऊपर धूप है नहीं तो मैं अभी आपको बता भी नहीं पाऊंगा। मेन फंक्शन मैंने आपको बता दिया है कैसे क्या करना होता है। तो दोस्तों अब वक्त हो चुका है हमारे वर्ड गेम सेगमेंट का। तो जैसा कि आप जानते हैं अभी चल रहा है वैलेंटाइंस वीक, तो यह जो हफ्ता है यह है प्यार मोहब्बत वाला। इसलिए जो वर्ड मैं आज आपको देने वाला हूँ वो है प्यार। और इस प्यार से जो मुझे गाना ध्यान में आ रहा है वो है हमारे धर्मपाजी का गाना। कौन सा? प्यार के इस खेल में दो दिलों के मेल में, वो तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में। जी हाँ, आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसकी वजह से आपको जेल में जाना पड़े। ये गाने में ही लाइन ठीक लगती है ना। तो अब आपको करना क्या है, इस प्यार वर्ड से कोई भी एक गाना आपको कमेंट के जरिए मुझ तक है पहुंचाना। ठीक है, जो भी आपका पसंद का गाना है वह गाना प्यार वर्ड से शुरू हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। बस प्यार वर्ड जो है उस गाने के अंदर कहीं पे शामिल होना चाहिए। तो जैसे ही व्लॉग खत्म हो फटाफट कमेंट के जरिए यह गाना मुझ तक पहुंचा दीजिए। तो दोस्तों अब हम आ पहुंचे दिगंश यंत्र के पास में, और इसकी जो फंक्शनिंग है वो सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है तो इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, इसलिए आपको ये पढ़नी पड़ेगी। आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। बेसिकली ये जो होते हैं खगोलीय पिंड यानी कि जो ग्रह है, इनकी जो दिगंश होती है उसका पता लगाने वाला यंत्र है। तो आपको वो यंत्र भी दिखाता हूँ। यहाँ लिखा है नो एंट्री, यानी कि वहां पे एंट्री वर्जित है, तो हम वहां पे जाएंगे भी नहीं। इसके सेंटर में भी एक ये गोला बना हुआ है। अब इसका फंक्शन जो है वो बेसिकली कैसे होता है ये मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, लेकिन एक्सपर्ट्स बता सकते हैं आपको। आइए चलते हैं दूसरे यंत्र की तरफ। तो मेरे पीछे जो आप ये रिंग नुमा यंत्र देख रहे हैं इसे कहा जाता है चक्र यंत्र, और यह किसी खगोलीय पिंड की जो डिक्लिनेशन होती है और ओवर एंगल होता है वह पता लगाने के काम में आता है। यह 360 डिग्री के ऊपर इसको बनाया गया है, और इसका प्रत्येक भाग जो है वो 10 भागों में बांटा गया है। वो आप पास में आके देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये जो छोटे छोटे 10 भागों में इसको बांटा गया है। तो ये जो आप 6 देख रहे हैं यहाँ पे, इसके बीच में एक धातु की नली लगाई जाती है, और फिर रोटेशन के हिसाब से फिर वो एंगल का पता लगाते हैं। तो मैं तो आपको सिर्फ इसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं आप, सेम इसी तरीके का जो एक हिस्सा है वो यहाँ पे भी है। और इसमें भी देखिए जयप्रकाश यंत्र के जैसे बीच के अंदर एक धातु की प्लेट लगी हुई है 4 तारों के ऊपर, और यह जो यंत्र कहलाता है कपाली यंत्र कहलाता है। इस तरीके से इस जयपुर की वेदशाला, इस जंतर मंतर के अंदर 16 यंत्र हैं, जिसमें से 13 यंत्र जो हैं वो भली भांति काम कर रहे हैं। बाकी के जो यंत्र हैं वह पूरे तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में जंतर मंतर का यह भ्रमण कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। हमारा ब्लॉग यहीं पे होता है एंड। और जाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूट्यूब की हमारी जो लाइव है इसके साथ में आप इंस्टाग्राम पे भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहाँ पे मैं बहुत सारे फोटोग्राफ शेयर करता रहता हूँ जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है।
तो अब जाने से पहले यही कहना है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए अपने विचार और शेयर कीजिए अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में। फर्स्ट टाइमर सब्सक्राइबर्स के रूप में बदल जाएं सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और साथ ही दबा दें बेल आइकन को और सेलेक्ट कर ले ऑल वाला ऑप्शन, क्योंकि उससे होने वाला है ये कि कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले सीधा आपके पास आएगा। है ना अच्छी बात? तो घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।